लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी रण में मौजूद नजर आ रहे हैं। सीएम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के फेवर में जनता के बीच पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम लोकसभा सीटों पर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी के प्रति अधिक से अधिक वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां पर सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के तमाम अच्छे कामों को जनता के बीच रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यहां पर उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए अधिक से अधिक वोटों की अपील जनता से की और उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पूरे देश में एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये सुनते ही समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। ये क्षेत्रीय पार्टी 60 से 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इनके प्रत्याशी ने नामांकन ही गलत भर दिया, कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। जब सपा और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर हैं, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को, दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करके रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन क्या क्या बताता है, ये मैनिफेस्टो बताता है। इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और दूसरा, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनसे पूछा जाता है क्या करेंगे, तो बहनों और भाइयों ये कहते हैं एक झटके में, क्या कहते हैं, कहते हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? कहते एक झटके में हटाएंगे। कहा एक झटका कैसा? कहा साहब हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं, आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको विरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर और आजमगढ़ में सपा और इंडिया गठबंधन की चुनावी रैलियों में कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंच जाने को लेकर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता से कोसों दूर हैं, तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अभी रोज भगदड़, मारपीट, अराजकता और नूरा कुश्ती दिख रही है। जब ये सत्ता में रहे होंगे तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का खून चूसकर शोषण किया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को ताकतवर बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही राम के साथ ही भारत का विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बॉम्ब है। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे उस बड़े देश को देते हैं जो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। सपा कांग्रेस नेताओं को ऐसा कहते तनिक भी संकोच नहीं होता है। रामद्रोही, जातिवादी, परिवारवादी राजनीति करते हैं। ये आपको जाति के नाम पर भी लड़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।